नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, आदमपुर चुनाव का बिगुल बज चुका है, डिक्लेयर हो चुकी है। उससे रिलेट करेंगे। जींद के अंदर आए हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो अपने खास प्रोग्राम के लिए आए हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की रणनीति वहां पर बनाई गई है। और जो वहां पर जो है गढ़ रहा है कुलदीप बिश्नोई का, उसको कैसे पार किया जाएगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे कि डिक्लेयर हो चुका आदमपुर उपचुनाव, और तो खासकर गढ़ रहा कुलदीप बिश्नोई का, और वो बार बार यही बोल रहा है कि ये सीट मेरी थी और मेरी ही रहेगी। आम आदमी पार्टी का इतिहास उठाकर तो देख लें, हम गढ़ तोड़ने का ही काम करते हैं। दिल्ली में कहते थे शीला दीक्षित का गढ़ है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, गढ़ तोड़ा। पंजाब में कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ है, बादल का गढ़ है, वो गढ़ तोड़े। बड़े बड़े धुरंधरों का हराने का काम आम आदमी पार्टी करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी होता है और ये खास व्यक्ति है। ये खास व्यक्तियों के घेरे में रहते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, रोजगार देने का काम हो, किसान की आय बढ़ाने का काम हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो। जो भी आम व्यक्ति का काम है वो आम आदमी पार्टी करती है। और इन खास व्यक्ति जो जनता से मिलने में परेशानी समझते हैं, जो जनता के बीच के अंदर नहीं रहते, जो अपने परिवार के नाम पे उसको गढ़ मानते हैं, उन गढ़ों को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करती सर, जिस तरह से बीजेपी पार्टी के अंदर जाना, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन वहाँ भी रहेगा और सरकार भी है। है। देखिए, बीजेपी और जेजेपी ने एक दूसरे को छिक के गालियां दी थी, एक दूसरे को जमुना पार भेजने की बात जी। पे चुनाव लड़ा था। मलाई का गठबंधन हो गया। मलाई का गठबंधन चुप भी रहा है, परंतु मलाई की नरमाई से चिपके पड़ा है। दोनों मिल के खा रहे हैं। और बात आ गई कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने की। वो भी अपने अपराध की चादर को छुपाने के लिए, 200 करोड़ से ऊपर के घपले से बचने के लिए बीजेपी के शरण में गए। क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ गधा भी आ जाए तो गाय हो जाती है, और गाय के लिए 20 पैसे नहीं देते। ये धर्म की बात तो करते हैं। जी। दिल्ली सरकार 40 रुपये प्रतिदिन देती है और ये 30 पैसे प्रतिदिन देते हैं। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो किस तरह की रणनीति आम आदमी पार्टी द्वारा वहाँ पर की गई है उस गढ़ को तोड़ने के लिए। उस गढ़ नहीं है साहब, जनता से गठबंधन हमारा है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये गढ़ जो है यही तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी करती है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम छत्रपति हैं, हम राजा महाराजा हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। राजा रामचंद्र जब वनवास पे गए, जी। माता सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध करना था। महाराजा दशरथ के पुत्र थे, महाराजा जनक के दामाद थे। चाहते तो बहुत सेनाओं को बुला सकते थे रावण से युद्ध के लिए, क्योंकि सेना का जंगल में आना मना नहीं था। राम का जंगल से जाना अपने पिता का वचन की बात थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भील, मछुआरे, मल्ला, इन सब की एक फौज बनाई, आम आदमी को जोड़ा और रावण से लड़े। और उस समय हजारों वर्ष पहले संदेश दे दिया था, कोई कितना ही ताकतवर हो, जब आम आदमी खड़ा हो जाता है तो वो धाराशाही हो जाता है। तो उदाहरण आपका ये रहेगा अभी जो श्री रामचंद्र ने सेना बनाई थी, लोकल वहाँ के जो वानर भी थे, लोकल आदमी भी थे, तो उसकी तरीके से ही जो है आम आदमी पार्टी वहाँ आम पर आदमी चुनाव पार्टी लड़ी का है। गठजोड़ आम आदमियों से, आदमपुर के सतेंद्र सिंह को जो टिकट दिया वो आम आदमी है, वहीं रहता है। ये जी। जो प्रवासी पक्षियों की तरह आते हैं ना सीजन में, चुनाव के सीजन में, ऑस्ट्रेलिया से, साइबेरिया से पक्षी आते हैं हमारे यहाँ ठहरने के लिए, जब सीजन का परिवर्तन होता है। ये वो पक्षी हैं, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई हो और चाहे जयप्रकाश हो। ये प्रवासी पक्षी इस दफ़ा वहाँ टिकेंगे नहीं, वहाँ का मौसम बदल रहा है। सोनाली फोगाट वहाँ के एक मुख्य, उन्होंने चुनाव भी वहाँ पर लड़ा था, तो क्या वो प्रभाव डाल सकती है आपके हिसाब से वहाँ उस चुनाव उपचुनाव के अंदर। सोनाली फोगाट की जिस दिन हत्या की गई, उस दिन गोवा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहा था कि उसकी मौत हो गई। उस दिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा था ये मौत नहीं, हत्या हुई है।
और इस हत्या के तार आदमपुर से जुड़े हुए हैं। परिवार ने भी ये कहा। जांच आगे बढ़ती गई तो ये तय हुआ कि हत्या हुई थी। सीबीआई की मांग की गई, सीबीआई को गया। अब सीबीआई आदमपुर के चुनाव से पहले अपने पत्ते खोलेगी या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आदमपुर के चुनाव के बाद में पत्ते खोलेगी, ये वक्त बताएगा। जी। दूसरा, एक और ग्रामीण जो पंचायत के इलेक्शन है वो भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी का क्या अहम रोल आम रहेगा? आदमी किस पार्टी तरीके के? पूरे हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें जिला परिषद के, पंचायत राज के चुनाव में जिला परिषद के चुनाव सिंबल पे लड़ेगी, ठोक के लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी, जीतेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील गुप्ता से हमने बात की और आदमपुर और खासकर जो ग्रामीण एरिया के अंदर पंचायती राज चुनाव है उनको लेके हमने बात की है। तो बने रहिए जसवंत कनेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।